हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मुझे एक क्वेरी आई है जून 18 के एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग में कि इसके कुछ न्यूमेरिकल्स में आपको इशू आ रहा है। तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिसमें हम अभी फ़िलहाल एक जो रेशियोज़ वाला क्वेश्चंस होता है वो सॉल्व करके चलेंगे। ठीक है ना। और उसके बाद अगर आपको कोई लगता है कि सर हमारे को ये सम जो है समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। चलिए फ्रेंड, तो अभी जो मेरे पास क्वेरी आई है वो है क्वेश्चन 7 के रिगार्डिंग में कि विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज ड्रॉ अ बैलेंस शीट। आपको एक बैलेंस शीट बनानी है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, उसका कोई मतलब नहीं है कि सर ये तो क्वेश्चन पुराना हो गया अब नहीं आ सकता। फ्रेंड्स देखिए, सिर्फ ईयर ही चेंज करना होगा, वो 31 मार्च 2022 लिख देंगे आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। सेम क्वेश्चन भी रिपीट हो सकते हैं, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो मैं आपको इसका पूरा सोल्यूशन कि किस तरीके से हमारे को इस क्वेश्चन को शुरुआत करनी होती है और बैलेंस शीट बनानी होती है वो हम करेंगे अब इसमें। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को इसमें, तो इसका अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें सबसे पहले हमारे को क्वेश्चन को पढ़ना होता है। अब क्वेश्चन में क्या देखिए, सिर्फ क्वेश्चन 7 है आपका और यहाँ से क्वेश्चन 8 है, तो सिर्फ इसी पेज पर हमारे को ध्यान रखना है। करंट रेशियो दे रखी है, लिक्विडिटी रेशियो दे रखी है, नेट वर्किंग कैपिटल दे रखी है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो दे रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है, फिक्स्ड असेट टर्नओवर रेशियो दे रखा है, डेटर कलेक्शन पीरियड दे रखा है, फिक्स्ड असेट टू शेयर होल्डर नेटवर्थ दे रखा है, और रिजर्व एंड कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल। मतलब हमारे को कुछ ना कुछ चीज़ें किसी ना किसी चीज़ की देकर कुछ चीज़ें आपको ब्लैंक दे रखी है बस। सबसे पहला इसमें क्या है, जो आपको इसके जो फॉर्मूलेज हैं जिसको आप फॉर्मूले कहते हैं, कुछ उसको हम लॉजिक के बेसिस पर भी सॉल्व करते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। अगर वो नहीं पता होंगे तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जब अब मैं आपको साथ साथ लिखवाता चलूँगा तो आप कोशिश करिए कि सिर्फ इस वीडियो को सुनिए नहीं, आप भी कॉपी पेन लेकर बैठिए। आप मेरे साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए कि सर ने किस किस स्टेप से कहाँ का, कि भाई देखिए इन क्वेश्चन में फ्रेंड क्या होता है, एक का जो इनपुट होता है आपका दूसरे का, जैसे इसका आउटपुट हुआ वो आपका दूसरे क्वेश्चन का दूसरे आंसर का इनपुट बन जाता है। तो सर अभी अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहला हमारे को अब देखिए करंट रेशियो दे रखा है 2.5। तो करंट रेशियो का क्या मतलब होता है सर, करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी इज इक्वल टू 2.5। ठीक है। अच्छा जी, अब करंट असेट्स हमारे पास पता नहीं है हमारे को, ना करंट लाइबिलिटी पता, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। तो कैसे निकालेंगे हम, करंट असेट इक्वल टू 2.5 करंट लाइबिलिटी, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। नॉर्मल मैथ्स चल रही है, ठीक है ना। अब देखिए सर, आप सब इस चीज़ों को लिखते जाइएगा क्योंकि मैं उसको रब करता जाऊंगा। तो आप, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप ये सब चीज़ें लिख कर चल रहे हैं। तो करंट एसेट्स की हमारे पास वैल्यू हो गई कि करंट एसेट 2.5 है करंट लाइबिलिटी का। अब हमारे पास नेट वर्किंग कैपिटल दे रखा है, नेट वर्किंग कैपिटल कितना है, 3 लाख। तो नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है सर, तो नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है फ्रेंड्स, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज। अब ये हमारे को 3 लाख दे रखा है, करंट असेट्स हमारे को दे रखा था कितना, 2.5 CL, अभी हमने निकाला था, माइनस कर देंगे उसमें से CL। तो जब हम 2.5 CL में से एक CL माइनस कर देगा तो 3 लाख कितना बचेगा आपका, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो आपका एक तरीके से मैं आपको 2.5 CL में से माइनस किया आपने, तो 1.5 CL इज इक्वल टू 3 लाख। तो करंट लाइबिलिटी अगर मैं आपके 3 लाख में से आपके 1.5 लैक्स को 1.5 से डिवाइड कर दूं तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना। फॉर सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपको आंसर बता देता हूं कि करंट लाइबिलिटी कितना है, आप अपने कैलकुलेटर यूज करके इसको आंसर सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूं क्योंकि मैंने करके रख रखा है आपके लिए। इसका आंसर आ जाएगा, करंट लाइबिलिटी हो जाएगी आपकी 2 लाख रुपीज। ठीक है। तो अब आपके पास नेट वर्किंग कैपिटल है, आपके पास करंट लाइबिलिटीज आ गई, तो क्या आप करंट असेट्स निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, करंट असेट्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2.5 करंट असेट्स कितना है करंट लाइबिलिटीज का, 2.5 करंट लाइबिलिटी अभी आपने निकाली 2 लाख। तो 2 लाख को जब हम 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना करंट असेट्स आ जाएगा, 5 लाख आ जाएगा। ठीक है। तो अभी देखिए आपने सिर्फ दो एक इंफॉर्मेशन को यूज करके आपके पास करंट असेट्स आ गया, करंट लाइबिलिटी आ गया, और नेट वर्किंग कैपिटल आपको दे ही रखा है। ठीक है, चलिए। अब हम नेक्स्ट उस पर चलते हैं, वो दे रखा है इसने लिक्विडिटी रेशो। अब लिक्विडिटी रेशो का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, तो देखिए लिक्विडिटी रेशो का मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स में से जब आप स्टॉक को माइनस कर देते हैं डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज, तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं उससे जो हमारा आंसर आता है उसे हम लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। ठीक है। अब सर कहेंगे कि तो सर ये कैसे निकलेगा, देखिए अभी आपने देखा करंट असेट्स आपने निकाल रखा है,
करंट लाइबिलिटीज आपने निकाल रखी है, लिक्विडिटी रेशियो दे रखी है आपको क्वेश्चन में ही, तो क्या हम स्टॉक नहीं निकाल सकते? सिंपल सी बात है। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 5 लैक्स में से जब हम स्टॉक को माइनस करेंगे डिवाइडेड बाय 2 लैक्स और इक्वल टू में हम कितना लिख देंगे 1.5। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप इसको मल्टीप्लाई करना आपको सिंपल है, आता होगा, इतना तो मैं उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों से। 1.5 से जब आप 2 लाख की मल्टीप्लाई करेंगे उसको है, उसके बाद उसमें से आप 5 लाख को माइनस कर देंगे तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2 लाख रुपीज़। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो स्टॉक है आपका वो कितना है 2 लाख रुपीज़ का है। ओके, तो अब आपके पास देखिए 2-3 चीज़ें इंफॉर्मेशन। अब देखिए हमारे को अब क्वेश्चन से आपको भटकना नहीं है कि हमारे को सर करना क्या है, हमारे को बैलेंस शीट बनानी है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारे को पता होनी चाहिए कि भाई बैलेंस शीट में कहाँ कहाँ आती है और उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो उस चीज़ का हमारे को ध्यान में रखना है। ठीक है, अभी मैं लास्ट में आपको बैलेंस शीट भी बनवा दूंगा, उसकी कोई चिंता मत करिएगा आप। बट हम पहले कुछ कुछ चीज़ें जो हमारे को लगता है कि क्वेश्चन से हमारे को फाइंड आउट करनी है वो हम फाइंड आउट करके चलेंगे। चलिए, अब उसके बाद हमारे को देखिए नेट वर्किंग कैपिटल हमारे को दे रखी है। ठीक है, अब हमारे को दे रखा है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या कह रहा है 6 टाइम्स। मतलब अब देखो इन्होंने बोल रखा है कॉस्ट ऑफ सेल्स अपॉन क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 6 टाइम्स। अभी अगर मैं आपसे बात करूं तो अभी हमने देखिए लिक्विडिटी रेशियो निकालकर स्टॉक निकाल लिया था, तो क्या अब हम स्टॉक की मदद से क्या हम अपना कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं सर। अब तो आप खुद भी निकालने की कोशिश कर सकते हैं कि सर हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखा, अपॉन में हमारा स्टॉक कितना आया था 2 लैक्स का स्टॉक आया था, और हमारे को रेशियो कितनी दे रखी है 6 टाइम्स, तो जो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स है वो आ जाएगा कितना 12 लैक्स। ठीक है ना, बहुत सिंपल हो गया सर। अब तो ये तो बहुत अच्छे से समझ में आने लगा अब हमारे को। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमारे को एग्जामिनेशन में भी अपना दिमाग लगाकर सॉल्व करना होगा। ठीक है, चलिए सिंपल तरीके से आ गया। अब हमारे को देखिए, अब हमारे को ध्यान में रखना है कि हमारे को देखिए अब हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आया है। ठीक है ना, अब वो कह रहा है फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो। अब फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो का क्या मतलब होता है? तो फिक्स असेट टर्नओवर रेशियो का क्या मतलब होता है कि भाई फिक्स असेट से आपने कितनी टर्नओवर जनरेट करी बेसिकली। ठीक है ना, टर्नओवर को हम क्या बोल सकते हैं, सेल्स बोल सकते हैं। ठीक है ना, और क्वेश्चन स्पेसिफिकली बोल रहा है कि सेल्स का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ सेल्स की बातें करेंगे हम। ठीक है, उसको इसने कितना रेशियो दे रखा है 2 दे रखा है। अब हमारे पास क्या फिक्स असेट्स है? अगर फिक्स असेट्स है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम इससे फाइंड आउट कर लेंगे। अभी हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाली थी, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमने कितने निकाली थी आप खुद ही बता देंगे सर, 12 लैक्स निकाली थी। अगर आप मेरे साथ बंधे हुए होंगे तो आपको ये सब चीज़ें समझ में आएंगी। आपको ये समझ में नहीं आएगा नहीं तो कि भाई सर आप ये फिगर कहाँ से ले आए। आप एक एक चीज़ नोट डाउन करते रहिए, आप नहीं तो प्लीज़ पॉज कीजिए, पुराना वीडियो जो भी थोड़ा सा पीछे करके आप देख सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूं कि सर इसमें क्या हो जाएगा। हमारा फिक्स असेट्स नीचे आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारे को 12 लाख निकाल रखी थी और ये 2 टाइम्स। तो अगर हम फिक्स असेट्स निकालना चाहेंगे तो फिक्स असेट्स कितना आ जाएगा हमारा 6 लाख रुपीज़। कैसे आया सर? देखिए फिक्स असेट्स को आप इधर ले जाइए, 2 को इधर ले जाइए, नीचे ले जाइए, और 2 से जब 12 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 6 लैक्स आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब हमारे पास फ्रेंड्स फिक्स असेट्स भी आ गया, करंट असेट्स भी आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए अगर मैं आपसे छोटी सी रूपरेखा में बात करूं तो जैसे कि मान लीजिए ये बैलेंस शीट होती है, आपको पता है यहाँ पे लाइबिलिटीज होता है, यहाँ पर असेट होता है। अभी सिर्फ मैं पुराने फॉर्मेट से ही आपको बता रहा हूँ, वैसे तो आप वर्टिकल फॉर्मेट से हम चालू रखते हैं अपना, बट आप लोगों को यही ट्रेंड समझ में आता है इसलिए समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो असेट्स की साइड में आपको पता है फिक्स असेट्स आता है और करंट असेट्स आता है। ठीक है ना, तो हमारे पास ये दोनों फिगर आ चुकी हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स, हमने जो बैलेंस शीट का समझ लीजिए हाफ पोर्शन तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारी सिर्फ लाइबिलिटी का पार्ट बचा हुआ है, तो हम उसको सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है, चलिए अब आपको पता ही होगा फ्रेंड्स, जो करंट असेट्स होता है उसके अंदर आपका डेटर्स भी आता है, स्टॉक भी आता है। तो हम उसको अलग अलग नहीं लिख रहे, हमने करंट असेट्स को पूरा लिख लिया, इसी के अंदर स्टॉक भी आ गया, डेटर भी आ गया। क्योंकि कुछ बच्चे होंगे वो सोच रहे होंगे कि सर आपने स्टॉक क्यों नहीं लिखा, डेटर क्यों नहीं लिखा। तो फ्रेंड्स इसलिए नहीं लिखा क्योंकि करंट असेट्स के अंदर ही वो सब कुछ शामिल हो गया है। ठीक है, चलिए अब हम निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, फिक्स असेट्स तक हम आ गए थे। ठीक है ना, अभी हमारी देखिए एक ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बची हुई है। इसको मैंने अभी आपसे छुड़वा रखा है इसलिए क्योंकि इसका मैं यूज़ आपको बाद में बताऊंगा, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डेटर कलेक्शन पीरियड से निकाल लेते हैं। डेटर कलेक्शन पीरियड क्या होता है
कि भाई आपने इतनी सेल्स करी, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स, सेल्स होती है क्रेडिट पर भी और कैश पे भी। अब सर इसका क्या मतलब होता है? सेल्स मतलब उधार और नकद। कुछ जैसे कि मान लीजिए आप शॉपकीपर हैं, तो आपके पास कुछ जो आपने दुकानदारी करी वो कुछ कैश कर दिया, और कुछ लोग आए जो आपसे कह रहे थे कि सर हम तो बाद में दे देंगे। ठीक है जी, बाद में दे दीजिएगा। तो फ्रेंड्स ऐसी कितनी सेल्स थी जिसमें, जो कि मतलब बेसिकली टोटल सेल्स एक तरीके से मान लीजिए कि भाई इतनी सेल्स करी हमने, उसमें से हमारे इतने डेटर हैं, ठीक है ना। और ये सेल्स कितने महीने की है? 12 महीने की भी मान सकते हो और 365 दिन की भी हो सकती है, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन में मंथ में दे रखा है तो हम मंथ ले लेंगे, और अगर आपको क्वेश्चन डेज में देगा तो हम 365 ले लेंगे, ठीक है। चलिए, ये इसका हो गया फॉर्मूला आपका। अब तो अब हमारे पास सेल्स हमारे पास आ गई। अगर नहीं आई है तो हमारे को सेल्स निकालनी पड़ेगी। चलिए पहले हम सेल्स निकाल लेते हैं। तो सेल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा? ग्रॉस प्रॉफिट। कि देखिए आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? सेल्स, भाई सामान आप बेचते हैं उसी पर तो आपको प्रॉफिट होता है। तो सेल्स का कितना परसेंट ग्रॉस प्रॉफिट है? 20%। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको दे रखा है। क्या सेल्स हमारे को गिवन है? हाँ, सेल्स अभी हमने निकाली थी, कॉस्ट ऑफ सेल्स 12 लाख रुपए। जब हमने वर्किंग कैपिटल आपको मैं निकलवा रहा था तो वो हमने निकाली थी कितनी? 12 लाख रुपए। और यहाँ पर कितना दे रखा है? 20%। तो क्या ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा हमारा? यस, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा आपका। 12 लाख का 20% करिए, कितना आ जाता है? 2,40,000 रुपये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारा। चलिए ठीक है। अब तो फ्रेंड देखिए, अब हमने जो ये 12 लाख निकाली थी, ये क्या थी? कॉस्ट ऑफ सेल्स थी। मैं आपको बता देता हूँ कि सर अगर कुछ आपको दिक्कत आ रही है, देखिए कॉस्ट ऑफ सेल्स मतलब वो जो सामान बेचा आपने उसकी कॉस्ट क्या थी। तो ये तो एक तरीके से वो हो गया आपका। उसमें अब आपको क्या जोड़ना है? ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ना है। अब जब आप इसमें ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका? सेल्स वैल्यू आ जाएगी। ठीक है सर। तो सर कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आई थी हमारी? आपको पता ही है सर, 12 लाख आई थी। प्लस हमने ग्रॉस प्रॉफिट अभी कितना निकाला? 2,40,000 निकाला। तो टोटल हमारी सेल कितने की हो गई? कि सर हमने 14,40,000 रुपये का सामान बेचा, जिसकी कीमत कितनी थी? 12 लाख रुपए का हम खरीद कर लाए थे, और उसमें हमने 2,40,000 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया। ठीक है। चलिए, अब अब हमारे पास सेल्स आ गई। अब हम फ्रेंड्स डेटर कलेक्शन पीरियड वाला फॉर्मूला जो हम यूज़ कर रहे थे वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अब मैंने देखा कि भाई मेरे पास तो सेल्स नहीं है। अब जब तक सेल्स नहीं होगी तो ये डेटर कलेक्शन पीरियड नहीं निकलेगा। तो अब मेरे पास सेल्स आ गई, तो 14,40,000 आप पूरा लिखेंगे, मैं आपको सिर्फ समझाने की वजह से लिख रहा हूँ। उसमें उससे हमारे डेटर आए, और डेटर ये हमारे 12 महीने के थे। तो और जो डेटर कलेक्शन पीरियड है वो आपको 2 महीने का दे रखा है, ठीक है ना। तो इक्वल टू में दो दो आ गया। ये हमारा डेटर कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला आ गया। कि भाई अगर आप इसको समझना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि डेटर कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू 2 मंथ। ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है आपको। और फिर डेटर कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला लगाया हमने। अब उससे जब हम सॉल्व करेंगे तो डेटर की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी आपकी 2,40,000 रुपये। ठीक है। तो अब इसमें हमारा डेटर भी आ गया। चलिए, अब हम निकालते हैं फिक्स असेट्स टू शेयर होल्डर्स नेटवर्थ 0.80। तो फिक्स असेट्स अभी आपने देखा फ्रेंड्स, फिक्स असेट्स मैंने आपको निकलवा दिया था। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो देख सकते हैं कि फिक्स असेट्स हमारा 6 लाख आया था। अब शेयर होल्डर की नेटवर्थ हमारे को नहीं पता है, पर ये हमारे को गिवन है। तो क्या जब हमारे को एक वैल्यू दे रखी है, दो वैल्यू गिवन है, तो क्या हम मिसिंग वैल्यू निकाल सकते हैं? यस। 6 लाख अपॉन शेयर होल्डर की नेटवर्थ इक्वल टू 0.80। जब हम नेटवर्थ को इधर ले जाएंगे, 0.80 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, मैं लिख देता हूं आपके लिए, नेटवर्थ आ जाएगा हमारा 7.5 लाख। अब नेटवर्थ को ही क्या कहते हैं फ्रेंड्स? शेयर होल्डर की वैल्यू। इसके अंदर क्या होता है? कैपिटल भी होता है प्लस रिजर्व एंड सरप्लस भी होता है। ठीक है। चलिए, अब देखिए, रिजर्व एंड सरप्लस टू कैपिटल अब हमारे को बोल रहा है। अब देखिए हमने कैपिटल तो निकाल दिया, अभी अभी आपके सामने मैंने निकाला कि भाई नेटवर्थ कितना होता है। नेटवर्थ हमारा कितना था? 7.5 लाख अभी मैंने निकाला आपका। तो रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय कैपिटल, कैपिटल को ही मैं नेटवर्थ मान के चल रहा हूं आपके लिए, 0.50। ठीक है। तो रिजर्व एंड सरप्लस कितना आ जाएगा आपका? जब नेटवर्थ आप 7.5 लाख की इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आ जाएगा आपका, रिजर्व एंड सरप्लस कितना आ जाएगा? 3.75 लाख। ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि सर रिजर्व एंड सरप्लस आ गया 3.75 लाख। परफेक्ट। चलिए, अब आपके पास फ्रेंड्स, अब देखिए काफ़ी हद तक देखिए हमने सॉल्यूशन पूरा कर लिया। अब अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो मैंने आपको फिक्स असेट्स निकलवा दिया, अब आप इसको फिल कर सकते हैं। करंट असेट्स मैंने आपको लिखवा दिया, टोटल आप इसका कर सकते हैं। उसी तरीके से मैंने आपको नेट वर्थ निकलवा दिया 7.5 लाख।
और आपकी जो लाइबिलिटीज़ थी, आपने करंट लाइबिलिटीज़ निकाली थी, वो कितनी आई थी आपकी? वो आई थी आपकी 2 लाख। तो जब आप टोटल करेंगे इसका, तो असेट साइड का टोटल आएगा आपका 11 लाख, ठीक है ना? 7.5 लाख आपका ये आ गया, करंट लाइबिलिटीज़ आपकी 2 लाख आ गई, तो ये कितना हो गया? 9.5 लाख। और बाकी का जो बैलेंसिंग फिगर है वो आप कर सकते हैं, आपका 1.5 लाख रुपए का लोन्स आ गया। तो आपकी बैलेंस शीट मैच कर गई और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए कितना सिंपल है, हमारे को सिर्फ 15 मिनट लगे, मैंने आपको समझाते हुए पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। और एग्जामिनेशन में आपको इतना टाइम मिल जाएगा कि आप इसको बहुत अच्छे से अपना मेंटल कैपेसिटी के हिसाब से लगाकर सोच सकते हैं और कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारे और भी न्यूमेरिकल्स हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको इसमें कोई इशू आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए और अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए, जिससे कि अगर आपको कोई क्वेरी नहीं आई और अगर आपके फ्रेंड्स ने क्वेरी पूछ ली और मैंने वीडियो बना दी, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको भी उससे गेन मिल सकता है। ठीक है, तो तब तक के लिए फ्रेंड्स आप पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट आपके लिए। और मैं कहता हूं कि आप अच्छे से पास करेंगे। आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं फ्रीली उसके लिए आपके लिए वीडियो बना सकता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।